Hello everyone, welcome to Law as It Is. Today we are going to talk about the frustration of contracts according to the Indian perspective. Section 56 of the Indian Contract Act clearly says that agreement to do an act impossible in itself is void. So अगर अपन बात करें कि एक एग्रीमेंट जो अपने आप में ही जिसका एक्ट जो एग्रीमेंट परफॉर्म करना है जिसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते उस चीज को, जैसे एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर एंड ट्रेजर बाय मैजिक। जादू से अगर आपको कोई बोले कि अगर जादू से आप एक जो खजाना है वो ट्रेजर है जो जादू से आप डिस्कवर करके देखो, तो जादू से खजाना तो डिस्कवर नहीं हो सकता, तो बेसिकली ये इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। तो अगर इस टाइप का कोई एग्रीमेंट आप फॉर्म कर रहे हो तो वो आता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स द पर्टिकुलर एक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, सो दैट एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, इसकी अपन बात करते हैं। तो ये क्या बोलता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन मेड बाय द पार्टीज। सबसे पहली लाइन क्या समझेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जो प्रायर जो होता है, मतलब कोई भी इवेंट को इम्पॉसिबल होने से पहले पार्टीज अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं वो उस टाइम पे पॉसिबल है। जैसे आज ए ने और बी ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन जब वो आज ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी भी एक्ट को लेके, वो एक्ट आज पॉसिबल है, लेकिन कुछ टाइम बाद आफ्टरवर्ड्स वो एक्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। तो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करी कि ए बी से शादी करेगा, लेकिन वन ऑफ द पार्टी मतलब एक पार्टी इंसेन हो जाती है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आफ्टर जैसे ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके कुछ टाइम बाद ये इंसेन हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये इंसेन हो सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो इंसेन नहीं है। तो क्या हो सकता है? ये जो एक्ट है ये एक्ट आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट अ पर्टिकुलर गुड। मान ले ए और बी ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उनको इंपोर्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर गुड को, लेकिन कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने वो गुड को फॉरबिड कर दिया, मतलब उस गुड को बैन कर दिया। तो ऑब्वियस बात है कि आपने जब बनाया था, जब आपको ये चीज पता नहीं थी कि यार वो पर्टिकुलर चीज जो है वो गवर्नमेंट बैन कर देगी, तो उस टाइम पे तो आपको पता था कि ये चीज हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इम्पॉसिबल हो गया। तो वो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मतलब पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, यू हैव नो नॉलेज अबाउट द एक्ट दैट दिस एक्ट इज गोइंग टू बिकम इम्पॉसिबल इन द कमिंग फ्यूचर और नॉट। लेकिन इफ दैट एक्ट becomes impossible in coming future in either way, so that contract will become frustration of contract, that contract or that particular act become impossible. ठीक है, next we will see the exact definition under section 56 of Indian Contract Act. Agreement to do an impossible act and agreement to do an act impossible in itself is void. या तो एक इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हो, या एक एक्ट जो अपने आप में ही इम्पॉसिबल है, वो एग्रीमेंट्स होते हैं वॉइड। टू सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये आता है। पहला, वेयर द परफॉर्मेंस इज फिजिकली कट ऑफ। फिजिकली परफॉर्मेंस परफॉर्म हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक। जादू से अगर आप कोई भी खजाना ढूंढ रहे हो बाय मैजिक, इम्पॉसिबल है। तो इट विल कम इन द सिचुएशन 1 वेयर द परफॉर्मेंस इज फिजिकली कट ऑफ। सेकंड, वेयर द ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड। द ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड, सो जहां पे ऑब्जेक्ट ही फेल हो गया, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट को करने के वही फेल हो गया, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो वो इवेंट जब फेल हो गया तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। पहला, जहां पे आप जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप में नहीं हो सकती। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है वो फेल हो गया, आपका जो ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट बनाने का वो इम्पॉसिबल इवेंट की वजह से फेल हो गया। इसके जो फेमस केस लॉज हैं वो टेलर वर्सेस कैडवेल और कर्ली वर्सेस हेनरी, ये इसके फेमस केस लॉज हैं। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। अगर अपन ट्रिक से बात करें तो फ्रस्ट्रेशन से क्या अपन बोलते हैं कि अगर अपन को कभी भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो फ्रस्ट्रेशन से इम्पॉसिबल एक्ट होते हैं। अपन पॉसिबल एक्ट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं कि अपन कोई चीज, अपन को सब चीज इम्पॉसिबल लगती है। जब अपन फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो अपन को हर चीज इम्पॉसिबल लगती है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो अपन सोचेंगे इम्पॉसिबल एक्ट। तो साफ अपन कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इम्पॉसिबल एक्ट जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वॉइड होता है। सो इट इज क्लियर। So thank you guys for watching my video and do subscribe my channel.